नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। महाराष्ट्र की सरकार बने तो महीनों बीत चुके हैं, लेकिन यहाँ की सियासत में आए दिन बयानबाजियों के जरिए उठापटक जारी रहती है। कहने को तो महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार है, लेकिन शिवसेना और कांग्रेस एक दूसरे पर ऐसे वार प्रतिवार करते रहते हैं कि मानो ये दोनों विरोधी पार्टियां हों। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस झगड़े में तड़का लगाने का काम करती है। वैसे देखा जाए तो इस समय कांग्रेस की तरफ से महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री पृथ्वीराज चौहान ने, तो वहीं शिवसेना की तरफ से संजय राउत ने कमान संभाल रखी है। इन दोनों में आपसी बयानबाजियों का दौर लगातार जारी रहता है। ताजा खबर की बात करें तो अब पृथ्वीराज चौहान के उस बयान पर बवाल खड़ा हो गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2014 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद भी उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने बीजेपी को रोकने के लिए मिलकर सरकार बनाने का प्रस्ताव दिया था। इस बयान के बाद से राजनीतिक बवंडर खड़ा हो गया है। इस बयान को जहां शिवसेना ने खारिज किया है, तो वहीं बीजेपी ने शिवसेना के चरित्र पर उंगलियां उठाई हैं। बता दें कि शिवसेना ने पृथ्वीराज चौहान के इस बयान को खारिज करते हुए सामना में लिखा कि ऐसे प्रस्ताव की उस समय कोई अहमियत नहीं थी और 2019 चुनाव में भी कांग्रेस और एनसीपी का विधानसभा चुनाव के बाद गठन भी इसलिए हुआ क्योंकि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बीजेपी की राजनीतिक साजिश सफल नहीं होने दी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गठबंधन के प्रस्ताव को ठुकराया नहीं। चौहान की बातों में कोई तर्क नहीं है, उनका ये दावा हवा हो जाना चाहिए था। शिवसेना और एनसीपी उनके दावों को गंभीरता से नहीं लेती। हालांकि शिवसेना ने कांग्रेस नेता के बयान को भले ही खारिज कर दिया हो, लेकिन इस पर बीजेपी ने पृथ्वीराज चौहान के इस बयान का स्पष्टीकरण मांगा है। देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना की आलोचना करते हुए कहा कि चौहान ने जो कहा वो बहुत ही आश्चर्यजनक है। उनके इस बयान को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इस खुलासे से शिवसेना का असली चेहरा सामने आया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर 2014 में भी शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर बीजेपी को रोकने की कोशिश की थी, तो इसे एक साजिश के तौर पर भी देखा जा सकता है, जिस पर से पृथ्वीराज चौहान ने पर्दा उठाने का काम किया है। गौरतलब है कि 2014 विधानसभा चुनाव बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने अलग अलग लड़ा था। बीजेपी को 122, शिवसेना को 63, कांग्रेस को 42 और एनसीपी को 41 सीटें हासिल हुई थी, जिसके बाद बीजेपी ने अकेले महाराष्ट्र की सरकार चलाने का बीड़ा उठाया और कुछ समय बाद शिवसेना भी सरकार का हिस्सा बन गई। लेकिन इस बार शिवसेना ने सीएम पद की उम्मीदवारी के लिए अपनी विचारधारा को ही ताक पर रख दिया और सत्ता के लालच में एनसीपी और कांग्रेस के साथ आ गई। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।